हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो झारखंड हाई कोर्ट में आपकी टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, कौन से कैंडिडेट इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांग रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो 2 पोस्टों के लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आपका अलग-अलग है। तो इस वीडियो में हम स्टेनोग्राफ़र पोस्ट के लिए बात करते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपकी कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका स्टेनोग्राफ़र के लिए क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और टाइपिस्ट पोस्ट का जो नोटिफ़िकेशन का जो आपका लिंक है, ये नीचे आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं टाइपिस्ट पोस्ट के लिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इस नोटिफ़िकेशन को हम देख लेते हैं। तो पोस्ट आपकी स्टेनोग्राफ़र की है और ये आपकी जो वैकेंसी है ये झारखंड के सिविल कोर्ट में आपकी निकाली गई हैं। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो आपकी इसमें स्टेनोग्राफ़र पोस्ट के लिए 2 वेरियस की आपकी पोस्ट है। एक तो आपकी इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र फॉर सिविल कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड में आपकी 397 ये वैकेंसी है। इसमें जनरल की आपकी 122 है, बीसी फर्स्ट की 27 है, बीसी सेकंड की 13 है, एससी की 60 है, एसटी की आपकी 145 है, 30 आपकी ईडब्ल्यूएस की है। उसके बाद इसी में आपकी इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र फॉर जुडिशियल एकेडमी झारखंड रांची में आपकी है। इसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं जिसमें कि एक आपकी जनरल की है और एक आपकी एसटी की है। बाकी इधर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें वुमेन के लिए तो वुमेन के लिए 3 ये वैकेंसी ये जनरल की है और 4 एसटी की है। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए 13 वैकेंसी हैं। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है स्टेनोग्राफ़र की। अब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लीजिए आपके कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 मार्च से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब इस पोस्ट की बात करें स्टेनोग्राफ़र इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र पोस्ट की, तो आपसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रहे हैं। तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, प्लस आपका स्टेनोग्राफ़ी होना चाहिए। स्टेनोग्राफ़ी की बात करें तो इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में, और प्लस आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इसमें आपकी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। टाइपिंग भी आपकी इंग्लिश में होगी। तो ये सभी आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है। पे स्केल की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 4 का आपका है 25,500 से 81,100 आपका ये पे स्केल है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए क्या क्या ये मांग रहे हैं। तो कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो ये आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर वर्किंग का, विद साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, और साथ ही आपका साउंड नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग का। एज लिमिट की बात करें तो एज मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 35। 21 से 35 आपकी एज लिमिट रखी गई है इस पोस्ट के लिए। और उसके बाद अगर हम अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो रिजर्वेशन भी दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये इस कैटेगरी के लिए आपकी जो एज है वो 35 ये मैक्सिमम है। अगर आप बीसी फर्स्ट और बीसी सेकंड कैटेगरी से हैं तो 37 साल इसकी एज लिमिट है, और 38 साल ये फीमेल के लिए है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस बीसी फर्स्ट बीसी सेकंड के लिए, और 40 साल ये एज रखी गई है एसटी के लिए, एसटी और एससी कैटेगरी के लिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। अब यहाँ देखिए पीडब्ल्यू जो बीडी कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ये 10 साल का उनको एज रिलैक्सेशन है, और ये आपकी जो एज होगी ये 1/1/2024 को आपकी ये काउंट की जाएगी। अब एग्ज़ाम पैटर्न की देखिए बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं द स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट ऑफ कैंडिडेट वुड बी टेकन फर्स्ट। तो इस पोस्ट के लिए आपका जो टाइपिंग टेस्ट है और स्टेनोग्राफी है ये आपका पहला लिया जाएगा। उसके बाद द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट हु शैल क्वालिफाई द स्टेनोग्राफी टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर
टाइपिंग टेस्ट और प्लस स्टेनोग्राफी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को फिर जो उनकी अगला स्टेज है पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेनोग्राफी, स्किल टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू, इन तीनों स्टेजों के मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट इस पोस्ट के लिए तैयार की जाएगी। अब आप एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए, एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी कितनी, तो 500 रुपये रखी गई है। अनरिजर्व EWS BC फर्स्ट BC सेकंड कैटेगरी के लिए 125 रुपये ये रखी गई है SC ST कैटेगरी के लिए। अब ये पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न है स्टेनोग्राफ़र पोस्ट के लिए। तो पहले तो आपसे स्टेनोग्राफी प्लस आपका टाइपिंग करवाया जाएगा, ये आपका 90 नंबर का होगा, 90 मार्क्स का। उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू, ये आपका 10 नंबर का होगा। तो टोटल आपका 100 नंबर का ये ओवरऑल पेपर है। तो इसमें अगर हम स्टेनोग्राफी में बात करें इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र के लिए, तो इसमें आपको 400 वर्ड्स दिए जाएंगे। 400 वर्ड्स का आपका पैसेज होगा। और इसमें जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफी, और 5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट में भी आपका पैसेज 400 वर्ड का होगा और इसमें आपको 10 मिनट टाइम दिया जाएगा, 40 वर्ड पर मिनट ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं आउट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ स्टेनोग्राफी and typing test candidate of only 3 times the number of vacancy in each category will be called for interview। तो जो स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट तो इन दोनों में स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जितनी आपकी वैकेंसी है उसके 3 गुना 3 टाइम्स कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपका पूरा स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन था। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टाइपिस्ट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और आप अगर स्टेनोग्राफर या फिर टाइपिस्ट किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।